आप क्या लगते हैं इनके? बस प्लीज थोड़ा दूर ही रहना है ना, इसलिए हमें लगता है। हाँ वहां से देखिए ये इनकी एंजियोग्राफी है। हम सॉरी आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने का नहीं वो एक्चुअली पैर से धक्का लगा। हाँ कोई बात नहीं। देखिए ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है, 3 मेजर होती हैं आर्टरीज, बाकी ब्रांचेज होती हैं। तो ये लेफ्ट साइड की आर्टरीज हैं जो 2 होती है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ठीक है, और ये जो है ये माइनर ये ब्रांचेस कहलाती है। सो इसमें ये वाली तो जहाँ मेरा एरो है आप देख पा रहे हैं कि ठीक ठाक है, मोर और लेस, है ना, अच्छा फ्लो है। यहाँ से जब ये शुरू होती है तो यहाँ पे ये बहुत बीच में हेजी सा लगता है आपको, है ना, यहाँ कुछ नहीं दिखता है। इसको अगर हम दूसरे व्यू में देखें तो ये वही वाली आर्टरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत टाइटली ब्लॉक्ड है ना, फिर चौड़ी हो जाती है, और फिर आगे आप देखें तो सबसे बड़ी आर्टरी यही है हार्ट की। देखिए नीचे तक देखिए, ये यहाँ तक है ना। तो ये तो लेफ्ट साइड की दोनों आर्टरीज हैं। राइट साइड की जो आर्टरी है ये उनके डिफरेंट व्यूज हम लेते हैं, बिकॉज हार्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, तो डिफरेंट व्यूज लेने पड़ते हैं। ये थर्ड आर्टरी है राइट साइड वाली। नाउ यू कैन सी कि ये मोर और लेस ठीक है बिल्कुल। देखिए यहाँ हल्का सा नैरोइंग लगता है, हल्का सा, बाकी ये पूरा फ्लो है। इसी का एक और व्यू है वो ये, ठीक है, ये देखिए। सो कुल मिला के इनकी हार्ट की 3 मेजर आर्टरीज में से जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको एलएडी कहते हैं, जो ये जा रही है, उसमें एक पॉइंट पे बहुत टाइट ब्लॉकेज है। आप देख रहे हो यहाँ पे, इट इज मोर देन 90%। जस्ट एक देखिए, जस्ट एक ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको ऐसे लगता है कुछ है नहीं, मतलब हल्का सा कहीं है ना, बस, लेकिन नीचे ब्लड जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, मैंने उनको भी बता दिया, वो पूछ रहे थे। सो इसमें आई वुड कंसिडर दैट ही इज वेरी लकी, क्योंकि ये मेजर आर्टरी है और इसमें इतना टाइट ब्लॉकेज है। देखिए 100% अगर बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक पड़ता है। थोड़ा सा भी फ्लो रहता है ना तो पेशेंट की जान बची रहती है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो भी मसल को जिंदा रखता है, हार्ट मसल। तो ये सिचुएशन है। इसकी आप कोई वीडियो बनाना चाहें, फोटो लेना चाहें, ले सकते हैं, और वैसे सीडी भी हम दे देंगे आपको। मेडिकली इसमें रिकमेंडेड होता है कि यहाँ स्टेंट लगा के इसको पूरा फ्लो रिस्टोर कर दिया जाए इनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि टोटल बंद होती है तो फिर वो मेजर हार्ट अटैक है। तो ये रिकमेंडेशन है। सर देखिए अभी तक नहीं है, मतलब एज सच हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ये कहने का, लेकिन एक चीज होती है अनस्टेबल लेना, एक्चुअली इसमें टेक्निकली डिफरेंस होता है सिर्फ। तो ये दिस इज अ वेरी टाइट ब्लॉकेज। ये जो प्रॉब्लम है उनको इसी वजह से 100%। तो ये मेडिकेशन से और लाइफस्टाइल सर देखिए 70% से कम होती है ना ब्लॉकेज। मैंने दिन में उनको बताया था, आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। जैसे और भी कई जगह थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं, तो वो 70% से कम है। तो कम 70% से जो होती है उसको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि 70 से ज्यादा हो तो उसके बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और जान का खतरा है। का नाम क्या है? एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, 3 आर्टरीज होती हैं आपको। मेरे को भी स्कैन करनी है। चाहे तो इसका वीडियो सीडी या कोई आप इसका फिल्म लेना चाहिए, फोटो लेना चाहिए, वो सब ले सकते हैं। अभी आप लोगों को ये डिसीजन लेना है कि हम इनको स्टेंट करते हैं। अगर आप विलिंग हो, आपको विश्वास हो, कंसेंट हो, तो जिस रास्ते एंजियोग्राफी हुआ है उसी रास्ते ही स्टेंट हो जाता है विदाउट एनी फर्दर कोई सर्जरी या कुछ। और मेडिकली वो 100% जरूरी है। मतलब आप ये मतलब इसमें कोई एक्यूरेसी रहता है कि 80% या 90%? मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए ऐसा है कि बड़ा अच्छा नुकसान है आपका। देखिए ऐसा है, व्हाट मैटर्स इज वेदर इट इज लेस देन 70 और मोर देन 70। इसको मैं आज अगर 95 कह रहा हूँ, कोई इसको 90 कह सकता है, विल नॉट डिनाई द फैक्ट। बट अगर वो 70 से ऊपर है ना, तो रिजल्ट, उसका ट्रीटमेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम है। तो 70 इज द कट ऑफ लाइन। अच्छा, कई बॉर्डर लाइन लीजन्स होते हैं जिसमें कोई कहेगा कि 75-80 है, कोई कहेगा नहीं 70 से कम है। तो दिस इज बियॉन्ड दैट, मच बियॉन्ड दैट।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉर्डर लाइन रीजन। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल ब्लॉकेज एंड दिस नीड्स टू बी। I mean, what's a personal like opinion that we should go for? सर 110%, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। मतलब कई बार होता है हम कहीं को खुद ही कहते हैं कि देखो यू कैन गो इधर वे, यू कैन नॉट गेट डिसाइड टू गेट स्टैंडर्ड, या हम कहते हैं तुम्हें जरूरत ही नहीं है, वैसा नहीं है, इसमें बड़ा क्लियर है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट इट इज रिक्वायर्ड। तो से बात की थी, बता दिए तो 90 से ऊपर है तो मुझे पूछना पड़ेगा अपनी। बिल्कुल, जिसने भी आपको सलाह दी है बिल्कुल मेडिकल सलाह है, कोई डॉक्टर है उनके भी हार्ट अटैक आ चुके हैं, उनके भैया हैं छोटे भैया। बिल्कुल, लेकिन किसी एक्सपीरियंस आदमी की सलाह है, ये 90 से ऊपर एक्चुअली डॉक्टर तनेजा को वही जानते हैं, हम भी हाँ, जानते डॉक्टर तनेजा के कल 2-3 बार फोन आया था, हैं, इसलिए वो थोड़ा कंफर्ट लेवल है। नहीं आप चिंता मत करिए, तो आप ही करेंगे। हमें भी कर देंगे इसमें। तो अगर जरूरत समझ तो कर दीजिए। मैडम 100% जरूरत है। कौन सा मतलब असिस्टेंट बनाते हैं? सर देखिए स्टेंट सोल्यूबल होता है। सुनिए मैं आपको सारा बता दूं। अच्छा है कि आप लोग जानते हैं बात को। इनके चला रहे हैं नहीं अच्छी बात है सर, अब सोल्यूबल तो मिलते ही नहीं है, अच्छा। दे आर नो मोर अवेलेबल इन इंडिया, और क्योंकि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस गवर्नमेंट लाइक कॉस्ट, देयर आर सो मेनी रीजंस, वी नीड नॉट गो इनटू दैट, बट इट्स नॉट अवेलेबल। तो अब बचे मेटालिक, मेटालिक में इधर मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड है। तो नॉन मेडिकेटेड भी अब यूज नहीं करते बिकॉज मेडिकेटेड के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मेडिकेटेड में हो गया कि इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, मतलब तो वी यूज द बेस्ट यूएस एफडीए अप्रूव्ड स्ट्रेंट यूज करते हैं। उसके कई नाम हैं, जाइंस भी अवेलेबल है, ऑर्सिरो है, प्रोमस है, ऑल दीज आर इक्वली गुड। हमारे पास तीनों हैं शेल्फ में, ठीक है ना, वी हैव ऑल द थ्री। सर जाइंस इसमें बेस्ट होता है मेडिकेटेड में, मतलब जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि बिल क्लिंटन की एंजियोप्लास्टी हुई थी तो उसको जाइंस ही लगा, तो दैट इज मतलब जस्ट टू टेल यू कि ही विल यूज द बेस्ट, सो दैट इज द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट। तो इधर देखोगे तो जैसे टीवी है, हर कहता है मेरा बढ़िया है, सोनी का बढ़िया बढ़िया, तो हम कहते हैं कि टॉप पे 2-3 है, तो वैसे वो टॉप पे 2-3 है। नहीं मेडिकेटेड तो सारे ही हैं, नॉन मेडिकेटेड तो प्रैक्टिकली यूज नहीं होते हैं। अब होता है कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है या नहीं है स्टेंट, यूएस एफडीए आपको पता है अप्रूवल मिलता नहीं है जल्दी से, तो दिस इज यूएस एफडीए अप्रूव्ड स्टेंट। यू थिंक गाइनेस इज बेस्ट? सर देखिए बेस्ट और नॉन बेस्ट का भी मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है, लाइंस कहता है कि हमारे वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ स्टेंट लगे हैं फॉर एग्जाम्पल, और हमारा जो रीब्लॉकेज रेट है वो 4 to 5% है। दूसरा स्टेंट कहता है हमारे 3 करोड़ लगे हैं, हमारा रीब्लॉकेज रेट 5 to 6% है। तो जिसका जितना लॉन्ग डेटा है, जितने ज्यादा अकॉर्डिंग टू यू मतलब जितना लोवेस्ट वो है ब्लॉकेज, लोवेस्ट वो है एंड दी बेस्ट है। मतलब मुझे अपने लगाना होगा तो मैं लाइफ लगाऊंगा। अच्छा, उसको मालूम है कि दैट इज 90% ऑफ सर वो पूछ रहे थे, देखिए आप नॉर्मली नहीं किसी को खुद से नहीं बताते हैं, जो पूछ रहा है उसको ना बताना भी गलत है। तो मैंने क्या ये भी कहना है कि जी भी कहना चाह रहा था मुझे कह रहे थे मैं कभी डॉक्टर तनेजा शायद आपको कॉल करेंगे। मैं हम शायद किसी का कॉल आ ही रहा था, उनका ही आ रहा था। एक बार आप बात करें। सॉरी फॉर डिटेल्स आंसर। नहीं सर ये राइट है आपका, यू शुड। प्रदीप जी कह रहे हैं कराने की चीज नहीं, 80 से ऊपर होती तो अभी करवाएंगे। हाँ उन्हीं का फोन था, डॉक्टर तनेजा का ही फोन था। अभी हमारे क्यों नहीं है जानने वाले, हाँ उनका 80 से हाँ सर, ये ना प्रॉक्सिमल एलईडी में मेरे साथ ही बैठे हैं ये, तो प्रॉक्सिमल हाँ काफी टाइट ब्लॉकेज। हाँ नहीं वो तो सर बड़ा रिस्क है, इज लकी, मतलब वो तो जी 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 मैं कर जी सर मैं तो करके आप हमारे जानना है ऐसी बीपी आया पानी का निदानता ले गए तो 80 से ऊपर थोड़ा और एज थी उनका तो बैकपास ही कर दिया। ये सर वो डिपेंड करता है किस तरह की ब्लॉकेज है। कई बार लॉन्ग डिफ्यूज ब्लॉकेज होती है तो वो स्टेंट से अवेलेबल ही नहीं होती है, कर दीजिए तो आप कंसेंट साइन कर दीजिए। उनकी बाइक से करवा हाँ उनकी बाइक आप साइन करो डॉक्टर करेगा कि नहीं बोल